हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं, एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं, एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जब भी आप कोई अम्ल खाइएगा, कोई एसिड खाइएगा, ठीक है, तो उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा क्या है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। जैसे ये कोई एसिड है, ठीक है, इसमें क्या है, एसिड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करेंगे, नीले लिटमस को डालेंगे तो इसका कलर क्या कर देगा, ये लाल में बदल देगा। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। कुछ अम्ल का क्या है उदाहरण इसमें नीचे दिया गया है। ठीक है, जैसे क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल, उसका सूत्र होता है HNO3 होता है। एसिटिक अम्ल, उसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। आखिर बेस क्या है। ठीक है, तो एसिड क्या होता था, खाने में उसका क्या था, स्वाद क्या था, खट्टा था। बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। वो क्या करता था, एसिड जो है नीला लिटमस था, ठीक है, नीला लिटमस को किस में बदल देता था, लाल में बदलता था, लाल में बदल देता। ठीक है, ये जस्ट उसके अपोजिट करता है। बेस क्या करता है, लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है, तो जस्ट क्या है, एसिड के जस्ट विपरीत है। अब इसका भी क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो NaOH हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये टाइपिंग में गलत हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे क्या हो गया, सिरका। सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसको सिरका के नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, संतरा या फिर नींबू में क्या होता है, ये भी क्या है, एसिड है। इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई पूछेगा संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया था, तो सिट्रिक अम्ल पाया था। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में। ठीक है, संतरा में कौन सा एसिड पाया था, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा क्या, एसिडिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा क्या, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा ऑक्सैलिक एसिड। और ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा क्या, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल रहेगा। तो आप लोग कौन ऑप्शन लगाइएगा, तो सेकंड वाला, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जैसे कोई चींटी काटता है तो उसके डंक में क्या आता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करता है, जलन महसूस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में, अम्ल और क्षार के सूचक के बारे में। तो ये सूचक क्या होता है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जैसे कोई विलयन में अम्ल है या फिर क्षार है, उसकी उपस्थिति को बताता है कि उसमें क्षार है या फिर अम्ल है। कौन बताता है, सूचक। तो सूचक कितने प्रकार का होता है, पहला क्या हो गया, पहला सूचक का नाम है लिटमस विलयन। ठीक है, यह प्राकृतिक सूचक है। यह क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेन से प्राप्त होने वाली नीले रंग की डाई होती है। इसका कलर क्या होता है, लिटमस विलियन का कलर होता है नीला होता है। ठीक है, और यह किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, सूचकों के अन्य उदाहरण जैसे लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी जो होता है वो भी क्या है, सूचक का एग्जाम्पल है, लिटमस सूचक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, पेटीनिया फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ एवं क्या है, हल्दी, ये भी क्या है, लिटमस सूचक ही है एक प्रकार का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक के बारे में। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्याज और लौंग। जैसे क्या है, ये सब क्या है, प्याज और लौंग क्या है, सूचक है, गंधीय सूचक है। ठीक है, जब इसको अम्ल या फिर क्षार में डालेंगे तो
उसमें क्या होता है, उसका जो गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है उसमें कोई एसिड है या फिर क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गंधीय सूचक हो गया था, ठीक है। अब हम कुछ सूचक का एग्जाम्पल देंगे, क्या एक सारणी के हिसाब से अच्छा से समझेंगे, ठीक है। क्या है, अम्ल क्षार सूचक है, ठीक है। सूचक का नाम इधर लिखा हुआ है, इधर क्या है, क्रम संख्या है, ठीक है, क ख घ इसी करके है। इधर क्या है, क्रम संख्या है, इधर क्या है, सूचक का नाम है। और ये अम्ल के साथ कैसा रंग परिवर्तन करता है और क्षार के साथ इधर कैसा रंग परिवर्तन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, नीला लिटमस विलियन है, कोई नीला लिटमस विलियन, ठीक है। अगर उसमें एसिड डालेंगे तो उसको क्या करेगा, ये लाल में परिवर्तन कर देगा, ठीक है। और क्षार उसमें डालेंगे तो रंग परिवर्तन नहीं करेगा। तो अगर कोई नीला लिटमस विलियन, ठीक है। अब हमको जानना है कि ये क्या है, क्षार है या फिर एसिड है। तो उसको क्या करेंगे, नीला लिटमस विलियन में डाल देंगे। अगर उसका रंग परिवर्तन होकर लाल हो जाता तो वो क्या हो गया, अम्ल हो जाएगा। अगर रंग परिवर्तन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लाल लिटमस विलियन ले लेंगे, ठीक है। उसमें एसिड डालेंगे, एसिड डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसमें बेस डालेंगे तो बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। नीला कलर में वो बदल जाएगा। अब जैसे हल्दी क्या है, ये सूचक है, ठीक है। हल्दी में अगर कोई एसिड डालेंगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसमें बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या करेगा, लाल रंग में बदल देगा, ठीक है। अब एक और सूचक का नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। अगर इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, इसका रंग परिवर्तन करके क्या कर देगा, लाल कर देगा। अगर बेस डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, फिनोक्थिलीन जो होता है वो रंगीन होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। एसिड उसमें डालेंगे तो वैसा ही कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एसिड डालने के बावजूद भी वो क्या होगा, रंगहीन होगा। बट जब बेस उसमें डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं, ये मान ले क्या है, तनु अम्ल है। इसमें क्या होगा, अम्ल की मात्रा जो होगा, अम्ल की मात्रा कम होगा, ठीक है। और जल की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसको क्या बोल देंगे हम, तनु अम्ल बोल देंगे, ठीक है। अब वहीं सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। सांद्र अम्ल उसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा, अम्ल का मात्रा क्या होगा, अम्ल का मात्रा ज़्यादा होगा और जल का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो उसको क्या बोल देंगे, सांद्र अम्ल बोल देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल जो है धातु से जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया, HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। Zn क्या हो गया, जिंक धातु हो गया। जब इससे अभिक्रिया करता है तो पहला क्लास में हम पढ़ेंगे, पहला क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है उसमें पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया। तो Zn जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल दूसरा है क्या, HNO3 है, ठीक है। ये भी धातु यानी कि Zn से अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट बना देगा और H2 रिलीज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा Zn तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और H2 रिलीज करेगा। एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो जिंक एसीटेट बनाएगा और H2 रिलीज करेगा, ठीक है।